हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडिया किचन में बनने जा रहा है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कमाल का और दावतों के लिए खास किस्म का मोती पुलाव बनने जा रहा है। मोती पुलाव बनाने के लिए एक चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने काट कर वो डाला है, 10 से 15 कलियाँ लहसुन की और 3 कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना एक एक मुट्ठी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। जब सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं तो इसमें बोनलेस चिकन डालना है। मैंने एक ब्रेस्ट का पीस जिसे मैंने टुकड़ों में काट कर वो डाला है, 1 टेबलस्पून घी, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 2 ब्रेड स्लाइस टुकड़ों में काट कर वो डालनी है, 1 अंडा। इसे अच्छे तरीके से फिर से ग्राइंड करना है ताकि मिक्सचर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। आधे घंटे के बाद कीमा सेट हो चुका है। अब इसके मैं मोती तैयार करती हूँ। इसके मैं छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते तैयार करूँगी। पहले मैंने हाथों को घी लगाया है, फिर इसके मैंने कोफ्ते तैयार करने हैं। इस तरह सारे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं और इसे मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है। आप इसे स्टोर करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मोती पुलाव के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, जायफल और जवित्री। इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे हाथ की मदद से दरदरा सा कूट लेना है। आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। एक पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत घी डाला है और उसमें मैंने कोफ्ते डाले हैं। जब एक साइड से कोफ्ते फ्राई हो जाएं तो इसकी साइड को चेंज करना है। इसी तरह मैं सारे कोफ्तों को फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। कोफ्तों को फुल डन नहीं करना, नहीं तो वो हार्ड हो जाएंगे। कोफ्ते सारे फ्राई हो चुके हैं। अब एक देगची में मैंने फ्राई किया हुआ घी डाला है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटकर वो डाले हैं और इसे हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज लाइट से ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसे फ्राई करना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब थोड़ा सा पानी डालकर प्याज़ों का कलर निकालना है। अब इसमें 1 स्लाइस टमाटर, आधी कटोरी दही, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और जो मसाला तैयार किया है वो डालना है सारा। 2 चिकन क्यूब डालकर इसे अच्छे तरीके से भूनना है। जब मसाला भुन जाए तो इसमें फ्राई कोफ्ते डालने हैं। कोफ्तों को मैंने 2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छी तरीके से भुना है। अब इसमें मैंने स्लाइस टमाटर, स्लाइस हरी मिर्चें, स्लाइस नींबू, धनिया और पुदीना डालकर इसे मिक्स करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी आपके लिए लेकर आ सकूं। और चावलों के हिसाब से पानी डालना है। मेरे 1 किलो चावल इसलिए मैंने 8 गिलास पानी डाला है। इसे मिक्स करना है और एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब एक बॉयल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल डालने हैं और इसे मिक्स करके इसे 90% तक चावलों को पकाना है। कोफ्ते इतने सॉफ्ट बने हैं। जब 90% चावल कुक हो जाएं तो इसे 20 से 25 मिनट का दम लगाना है। 20 से 25 मिनट बाद मोती पुलाव तैयार हो चुका है। ये वो पुलाव की रेसिपी है जो बहुत ही यूनिक और आइडियल रेसिपी है। आपको दावतों के लिए बहुत ही डिफरेंट और खास किस्म की रेसिपी मिलने जा रही है। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसका रिज़ल्ट ही आपको बताएगा कि ये कितना खुशबूदार लजीज पुलाव बना है, कितना खिला खिला मोती पुलाव तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा रेसिपी बना ली तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको मोती पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।